हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल। जिम तो सब जाते हैं, लेकिन जिम जाने के बाद में वर्कआउट करना हो, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग करना हो, कोई भी काम क्यों ना करना हो, हम कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं। जैसे मेरे को लगा लो, जब भी मैं जिम जाता हूँ सबसे पहले वेट लिफ्ट करता हूँ, हल्का फुल्का कुछ भी, 5 किलो 10 किलो, जस्ट ये करने के लिए कि मसल्स पंप हो जाए। बाकी जो चीजें होती हैं जैसे कि साइकिलिंग हो गया, ट्रेडमिल हो गया, मुझे पता ही नहीं लोग करते क्यों है। और अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आप जब भी जिम जाते हैं आप कंफ्यूज रहते हैं कि मैं पहले वेट उठाऊं या फिर साइकिलिंग करूं या फिर मैं ट्रेडमिल करूं, या मल्टीपल चीजें होती है, कार्डियो और भी बहुत सारी चीजें, हमें क्या करनी चाहिए। कई बार डिपेंड करता है कि आप वेट लूज कर रहे हो, कई बार डिपेंड करता है कि आप वेट गेन कर रहे हो, या फिर कई बार डिपेंड करता है कि आपको मसल्स पंप करनी है, तो क्या आपको सिर्फ और सिर्फ डंबल उठाने चाहिए या फिर अलग प्रोसीजर है। एक मोस्ट कॉमन जो चीज होती है वो होती है जिम में जाने के बाद स्टार्टिंग के 30 मिनट हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में आज की वीडियो होने वाली है। और जो आज हमें सारी बातें बताने वाले हैं वो एक सर्टिफाइड ट्रेनर साहिल। तो साहिल, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जब भी मैं जिम जाता हूँ मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले जब भी आप जिम जाते हैं, अब वो डिपेंड होता है आपके गोल पे कि आपको वेट लॉस करना है या गेन करना है। चलो मैं कॉमन चीजें बताता हूँ जो वेट लॉस वाले भी कर सकते हैं और वेट गेन वाले भी कर सकते हैं। सबसे पहले में वार्म अप करना चाहिए। अब वार्म अप में आप, चलो ओवर वेट है तो आप पुशअप्स नहीं लगा सकते, चिनअप्स नहीं लगा सकते, तो साइकिलिंग कर ली, क्रॉस ट्रेनर कर लिया और ट्रेडमिल कर ली, तो इससे भी आप जिनका ओवर वेट है वो वार्म अप कर सकते हैं। मतलब वेट ज्यादा हो चाहे कम हो, हमें को जो मतलब मशीनें होती है, ट्रेडमिल हो गया, क्रॉस ट्रेनर हो गया, साइकिलिंग हो गया, ये करना जरूरी है एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। वार्म अप सबसे पहला होता है। इससे क्या हो रहा है कि शरीर खुल जाता है, जैसे कि जितनी भी हमारी रात को सो के जो आलस रहता है, थकान होती है वो थोड़ी सी दूर हो जाती है, हमारी बॉडी वार्म हो जाती है और वर्कआउट करने के लिए रेडी हो जाती है। मतलब 50% लोग होंगे जो जिम नहा के जाते हैं। हाँ बिल्कुल। या हो सकता है 50% भी ना हो, मेरे जैसे तो सोचते हैं कि 80% लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि सुबह उठते ही अगर हम जिम जाते हैं तो वहां पे नहाने का तो मतलब ही नहीं बनता। हमारे जितने भी हाथ पैर रहते हैं वो खुद सोए हुए रहते हैं, तो उनको जस्ट एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ हल्की फुल्की एक्टिविटी करनी होती है, जिनके लिए आप सबसे पहले बाइसिकल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ट्रेडमिल कर सकते हैं 10 मिनट, क्रॉस ट्रेनर कर सकते हैं। ये जिनका वेट कम है, जो थोड़े फिट है, वो लोग पुशअप्स लगा सकते हैं, चिनअप्स लगा सकते हैं, सपाटा जिसे हम बोलते हैं वो भी लगा सकते हैं, बर्पीज भी लगा सकते हैं, मल्टीपल चीजें होती कर सकते हैं। हाँ, स्किपिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं एक प्रॉपर रूटीन पूछूं आपसे कि भाई मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं ये करूँ ये करूँ ये करूँ, कौन सा काम करूँ, तो आप मुझे ये बताओ कि अगर आप एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करना चाहो पर डे या फिर रोजाना चेंज कर करके, तो आप कैसे करना चाहोगे। अब पहले तो आपको सामने वाले बंदे को ये बताना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है, आपको वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है। उस हिसाब से आपका हम बताएंगे कि आपको करना क्या है। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि मैं है ना फिलहाल फिट रहना चाहता हूँ, मेरा वेट ना ज्यादा है ना कम है, तो मैं जिम में जाने के बाद में कौन कौन से मशीन्स है या फिर कौन कौन से कार्डियो है जो प्रेफर करूंगा। सबसे पहले तो आपको वार्म अप के लिए 5 मिनट साइकिल चलानी चाहिए। वार्म अप के लिए 5 मिनट साइकिल चलानी चाहिए। उसके बाद आप 5 मिनट क्रॉस ट्रेनर भी चलाते, ताकि हमारी बॉडी थोड़ी हीट आ जाए और गर्म हो जाए, पूरा शरीर ही घूम जाता है। हाँ, मतलब ना साइकिल पे तो क्या होता है, सिर्फ गोडे गोडे घूमते हैं ना, पैर काम करते हैं। और अगर क्रॉस ट्रेनर की बात करते हैं तो उसमें हाथ भी, पूरी चेस्ट भी, हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी काम करती है उसमें। ओके, उसके बाद आप पुशअप्स लगा सकते हैं। पुशअप्स के भी तरीके होते हैं। अगर आप फिट है, नॉर्मल है कि भैया आपका वेट ज्यादा नहीं, तो नॉर्मल या पुशअप्स लगा लेंगे। उसके बाद हमें चिनअप्स लगानी चाहिए। आपने बताया कि सबसे पहले आपने साइकिलिंग करवाया तो उसमें सिर्फ पैर खुले हमारे, फिर आपने क्रॉस ट्रेनर चलवाया तो उससे क्या हुआ कि पूरा शरीर हमारा एक्टिव हो गया। बिल्कुल। उसके बाद आपने पुशअप्स लगवाए जिससे कि हमारे जो मसल्स हैं इनमें थोड़ा सा पंप होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अभी कुछ चीजें बच गई। देखो, सुबह सुबह हम जब भी जिम जाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा आलस में जो चीज रहती है वो रहता है हमारा दिमाग, मतलब हम आलस में रहते हैं, माइंड सेट जो होते हैं, उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या आपको कभी लगा है कि जिम में हमें मेडिटेशन वगैरह पे ध्यान देना चाहिए, मतलब जिम करने के लास्ट में या पहले। हाँ, कर सकते हैं आप, जिम करने के लास्ट में कर सकते हैं। उससे क्या होता है ना कि जितना भी आपने बहुत सारा स्ट्रेस लिया है, वर्कलोड लिया है, वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा और आपका जो ओवरऑल दिन जाएगा ना वो और भी अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, माइंड बिल्कुल फ्री हो जाएगा। अच्छा, मतलब आते ही मत करने लग जाना भाई साहब, कहीं पता लगे कि आपका फिर आप सो ही जाओगे। जिम करने वाली मेडिटेशन करोगे तो फिर आप जिम में सो जाओगे बिना वर्कआउट करे। वेरी गुड। तो अभी हमारी 3 चीजें हो गई। फिर आपने ये बताया कि आपने ट्रेडमिल तो जोड़ा ही नहीं इसमें, ट्रेडमिल कब करनी चाहिए। ट्रेडमिल आप लास्ट में भी कर सकते हैं और स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। अच्छा। अगर आप नॉर्मल पर्सन है, ज्यादा वेट नहीं है, आपको लॉस नहीं करना, तो ट्रेडमिल मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपका वेट ज्यादा और आप लूज करना चाहते हैं तो आप ट्रेडमिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑप्शन है सुबह सुबह वॉक करने का या फिर जॉगिंग करने का, तो आप साइकिल चला के भी जिम तक आ सकते हैं। अगर भाई 2-3 किलोमीटर आ सकते हैं, पैदल भी आ सकते हैं। और ट्रेडमिल मैंडेटरी नहीं है ओवरऑल, लेकिन बाहर से भी करके आ सकते हैं। अगर पास जॉगिंग ट्रैक है तो प्रेफर करें कि आप उस पे ही ट्रैक करके आ जाए 1-2 किलोमीटर का, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि डॉक्टर्स भी बोलते हैं ना कि अगर आप पर डे 10,000 कदम चलते हैं
तो आपको लाइफ में कभी कोई बीमारी आएगी नहीं। तो वो अगर आप नॉर्मली किसी बड़े शहर में रह रहे हैं और आपको वहाँ पे घूमने का मौका नहीं मिल रहा, तो आप यहाँ पे मतलब ट्रेडमिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे किसी ऐसी जगह पे जहाँ आपके पास जॉगिंग ट्रैक हो, तो आप जॉगिंग ही करें, वही प्रेफर करें, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हाँ, क्योंकि ट्रेडमिल से क्या होता है कि हमारे नी में पेन होने लग जाता है, नी में इसलिए पेन भी हम होता है, ट्रेडमिल मैंडेटरी करवाते नहीं है नी लोगों में के लिए। पेन भी होता है और साथ में क्या है कि हम खुद नहीं चल रहे, मशीन चला रही हमें चला रही और है। जब हम यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक पे जाते हैं तो हम खुद के वेट को खुद से एनालाइज करके खुद से चल रहे हैं, बिल्कुल, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है मेरे हिसाब से, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी 3-4 चीजें क्लियर हो गई कि जब भी आप जिम जाते हैं तो डायरेक्टली आपको वेट नहीं उठाना है। सबसे पहले आपको कार्डियो करना है स्टार्टिंग के 30 मिनट तक, जिसमें आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 मिनट का साइकिलिंग दे सकते हैं, 5 मिनट का क्रॉस ट्रेनर दे सकते हैं, और छोटे मोटे आपके जो पुशअप्स वगैरह हैं इनके लास्ट में 10 से 12 मिनट का, 15 मिनट का मैक्सिमम आप ट्रेडमिल दे सकते हैं। और अगर आप अलग वर्कआउट कर रहे हैं, थोड़ा एडवांस जा रहे हैं, तो जिस चीज का भी आप वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे शोल्डर का वर्कआउट कर रहे हैं, तो आप लाइट वेट से शोल्डर का वार्म अप भी कर सकते हैं, राइट? जैसे कि अब आपका हर 6 दिन के अंदर अलग अलग जो मसल्स होते हैं उनका वर्कआउट होता है। तो जैसे मान के चलिए आपका बाइसेप्स का दिन है, तो जो बाइसेप्स के वर्कआउट होते हैं उनकी आपको बिल्कुल लाइट वेट से, जैसे कि आपका 2.5 kg है, 5 kg है, इनसे आपको उन्हीं की वर्कआउट करनी है जो कि आपके मसल्स को वार्म अप करना है, जो कि आपके मसल्स को थोड़ा सा पंप फील करवा दे। उसके बाद जब आप यहाँ पे कोई वेट उठाओगे तो वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और आप इजी और हैवी वेट उठा पाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मेरे हिसाब से जो लोग जिम जाते हैं और जो मोस्ट कॉमन गलतियां करते हैं कि जाते ही वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया, वेट उठाना स्टार्ट कर दिया, या अच्छा एक चीज लास्ट है कि मेरी पूछना था, जब भी हम जिम जाते हैं वो सुबह का टाइम हो शाम का टाइम हो, बहुत से लोग खाली पेट करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो खा के जिम करना पसंद करते हैं, तो आप कौन सा बताओगे? वो भाई डिपेंड होता है हमारे गोल पे। और ये कोई फिक्स नहीं है कि आप सुबह ही वर्कआउट करो या आप शाम को ही वर्कआउट करो। जब भी आपको टाइम मिले आप उस टाइम पे वर्कआउट कर सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं होता कि मेरे को सुबह ही जाना है, या वेट लॉस वाला सुबह ही जा सकता है, वेट गेन वाला शाम को जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप दोनों टाइम में से कभी भी जा सकते हो। तो खाली पेट और भरे पेट में आप किसको ज्यादा प्रेफरेंस? भाई अगर आप लोगों का वेट लॉस करना है तो खाली पेट तो नहीं कह सकते, लाइक वेट लॉस पे तो थोड़े ड्राई फ्रूट खा लिए, ब्लैक कॉफी पी ली। हम एक वीडियो बना देंगे प्रॉपर कि वेट लॉस के लिए कौन सी डाइट होनी चाहिए, वर्कआउट से पहले क्या, वो अलग वीडियो बना देंगे। लेकिन खाली पेट हमें कभी भी वर्कआउट नहीं करना चाहिए। ओके, तो गोट इट, सारी बातें लगभग पता लग चुकी है कि हमें जिम जाने से पहले क्या करना चाहिए, जिम में जाने के बाद क्या करना चाहिए। आप चाहे वेट लूज करें या फिर गेन कर रहे हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है तो आप शायद इनको बता सकते हैं। तो आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, मैं मेरी आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ के आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करिए। जो भी क्वेश्चन है, जो भी इंक्वायरी है, विदाउट कॉस्ट और पूरी डिटेल में बताऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वो घंटा दिख रहा है ना उसको फोड़ दीजिए जाके, क्योंकि आगे जो वीडियो आने वाले वो इससे भी जबरदस्त आने वाले। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।